दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैसी होगी इस साल प्रक्रिया, कितने स्टूडेंट आएंगे, क्या कुछ नया प्रयोग किया जा रहा है, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगी सिंह हैं। सर, सबसे पहले तो नया साल है, नई आप ऊर्जा के साथ भी होंगे, कुछ नए प्रयोग भी कर रहे होंगे। क्या है नए प्रयोग और इस बार क्या कुछ अनुभव रहने वाला है स्टूडेंट? देखिए, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज से हम एडमिशन प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ का फेज़ 1 शुरू होगा, बाकी का पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ की लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा काम है एडमिशन्स पहले करना बच्चों के। सारे देश से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है देश की। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगा कि हमारे वेबसाइट पे आप जाएँ, प्रॉस्पेक्टस भी ध्यान से पढ़ें और उसके बाद जिस कोर्स में भी आप पढ़ना चाहते हैं उसमें अप्लाई करें। जहाँ तक नई चीज़ की बात है, ये तो प्रोसेस सिस्टम इवॉल्व होते ही चलते हैं। अभी CUET को भी 3-4 साल हो गए, तो अभी उसके भी हमको फ़ायदे नज़र आते हैं सारे सिस्टम के अंदर। मैं ऐसा मानता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रीच है वो पूरे देश में गई है। पहले भी थी वैसे, तो ऐसा नहीं है कि कोई इसी के कारण से है, लेकिन अभी धीरे धीरे और ज़्यादा मैच्योर सिस्टम्स होते जा रहे हैं। एक जो नई चीज़ और है इस बार सबको थोड़ा कि अभी 4th ईयर आएगा, 4th ईयर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। वो सारी बात अपनी जगह है कि 4th ईयर अब आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कॉलेजेस के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जब 4th ईयर आएगा तो रिसर्च बेस्ड टीचिंग की बात है, रिसर्च इकोसिस्टम की बात है, इनोवेशन की बात है। तो कॉलेजेस अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट बनेंगे जो नई शिक्षा नीति उनको बना रही है, तो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़, पिछले अनुभवों से कुछ कमियां थीं आपके सिस्टम में, जैसे कि बच्चे अपग्रेड करने के बाद भूल जाते थे और भी कुछ शिकायतें आती थी, उन सबको भी दुरुस्त करने की कोई कोशिश की गई है? हाँ, पहले क्या होता था, कई बार अपग्रेड किया और उसके बाद एक्सेप्टेंस का बटन बच्चा दबाना भूल गया तो उसको सीट मिली नहीं। अब वो बहुत परेशान होते थे, बाद में रेस्टोर करते थे, अगर सीट नहीं है तो रेस्टोर नहीं हो पाता था। तो अभी ऑटोमेटिक वो जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे, जो सीट अवेलेबल हुई और तो ऑटो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हम भी अनुभव से सीख रहे हैं, जैसे जैसे बच्चों की दिक्कतें आती हैं नई चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं। कोई टाइमलाइन आपने रखा है कि कब तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्टूडेंट? और अगर जैसे कि अभी CUET का रिजल्ट भी आएगा, NTA जारी करेगा, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, कितने दिनों तक? हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि एक तो CUET का रिजल्ट नहीं आया तो अभी वो डेट देना मुश्किल है। दूसरा क्या कि मिड एंट्री खोल देते हैं, उसके बाद में फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यदि पहले। हाँ, उसमें अपॉर्चुनिटी लॉस ज़रूर हो जाता है पहले। तो मैं समझता हूँ जैसे ही CUET का रिजल्ट आएगा तो सबको केयरफुली अपनी चॉइसेस भरनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब शुरू हो रहा है तो आपको उसमें रजिस्टर कर लेना चाहिए। एक फी हाइक को लेकर के भी थोड़ी सी है लोगों में, क्या वाकई इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज फी हाइक? तो क्या है कि फ़ी हाइक तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ होता ही नहीं है, ये तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है और जितनी कम फ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, बहुत कम विश्वविद्यालयों की ऐसी होगी। तो हमारा तो क्या है कि फ़ी से जो है 2-4% से खर्चा भी नहीं होता होगा, तो फ़ी हाइक का इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि एज ए गुड प्रैक्टिस, हेल्दी प्रैक्टिस, आपको जो है इन्फ्लेशन जितना चलता है उतना तो बढ़ाना ही चाहिए ना, ताकि वैल्यू ऑफ मनी भी तो कम होती चलती है। तो हम सोचते हैं कि 7% तक बढ़ाएं तो अच्छा रहता है, एक हेल्दी प्रैक्टिस है। लेकिन अब वो डिपेंड करता है, कॉलेजेस पे डिपेंड करता है, बाकी सब पे डिपेंड करता है। तो बहुत कोई हम मेजर फ़ी हाइक पे जा रहे हैं ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है। तो नया साल है और नए जो प्रयोग भी हैं, कुछ पिछली गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश भी है। तो लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रोसेस को इवॉल्व कर रही है और नए जो CUET के जरिए एडमिशन है उसमें आगे अपने कदम को बढ़ाती जा रही है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।